तो एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ जन को ना भाई टास्क मिल जाता है कि भाई चलो भाई 100 साल दे पास टाइम में 1 लाख स्टूडेंट को भाई जमा कर ले। तो भाई वो जमा करने के लिए तैयार रहता है, सोचता है कि हाँ भाई मैं इतना हैंडसम सा बंदा हूँ भाई, दरवाजे के बाहर में खड़ा हो जाऊँगा बोर्ड लेकर कि हाँ भाई एडमिशन चालू है। तो भाई एक क्या भाई 3 दिन में आराम से 100 बंदे आ जाएंगे, 100 बंदे आ जाएंगे तो मेरे सिस्टम में भाई सिस्टम भी अपडेट हो जाएगा। इसलिए बड़े बेशम जैसा आराम से बोर्ड लेके बैठ जाते हैं कि एडमिशन चालू आ जाओ, और सोचते कि भाई 3 दिन में भाई यूँ 3 दिन में 100 का 100 में कर लूँगा। 1.5 महीने हो जाते, एक भी नहीं आता, एक भी नहीं आता। ऐसे ही सुनसान आराम से बैठा, कोई बंदे इसके पास आता ही नहीं। तो भी मौज में है, सेम हालत हो चुके हैं, जिंदगी झंड हुआ फिर भी घमंड बा, मतलब इसके पास सेम एटीट्यूड वाला, जिंदगी झंड हो चुकी है, कोई बंदा आ ही नहीं रहा। तो भी आराम से ना नूडल्स खा रहा, कहते कि हाँ भाई नूडल्स थोड़ा सा तीखा, इसमें भाई थोड़ा सा मीठापन आ जाता था, हाय हाय मजा आ जाता। और तभी सामने से एक लड़की आती है क्यूयान, जिसके बारे में हमने एपिसोड 1 में देखा था। वो जो लड़की इसकी सबसे पहली स्टूडेंट थी। और सॉरी गाइस, उस समय मैंने कहा था कि हाँ भाई सिस्टम में एक मेंबर दिखा रहा है, वो एक मेंबर भाई यही थी, नहीं असल में ये लड़की नहीं थी। एक मेंबर भाई इसका खुद का दिखा रहा था, जन का दिखा रहा था। और जो हमने पिछले एपिसोड के स्टार्टिंग में कहानी देखा था ना, वो थोड़ी बात की कहानी थी, ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर लेती है उसके बाद की कहानी थी। और ये जो भी कहानी अभी चली ना उससे थोड़ी से पहले की कहानी है। तब क्यूआन आती है और इससे कहती है कि हाँ तुम्हारा जो ग्रुप है ना आयरन बोर्न ग्रुप, इसे मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ। जिसे देखने के बाद यहाँ पे जन खुश किया रे वाह, फाइनली 1.5 महीने बाद एक लड़की आ गई। और उस लड़के से कहते यानी क्यूआन से कहते कि हाँ यार चलो तुम ज्वाइन, मतलब मेरे ग्रुप लीडर होने के नाते मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ, तुम मेरे ग्रुप ज्वाइन कर सकती हो। तो ये सुनने के बाद क्यूआन कहती है एक सेकंड तुम भाई ग्रुप लीडर हो, तब तो भाई मुझे ज्वाइन नहीं करना, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और वहाँ से वो जाने लगती है, लेकिन जने ना उससे हाथ जोड़ता, उसके सामने भीख मांगता, उसका पैर छूता कि नहीं मैडम प्लीज़ रुक जाइए, देखिए मैं आपसे वादा करता हूँ मेरा ग्रुप कमाल का ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लेंगे ना आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, आप ये कर पाएंगे वो कर पाएंगे, काफ़ी टैलेंटेड मुझे लग रही है, काफ़ी सुंदर लग रही है, प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ से जाइए मत। ये वो पूरा का पूरा भीख मांगता है, जिसके बाद ना वो भी कहती है कि हाँ अच्छा ठीक है मैं ज्वाइन कर रही हूँ। यहाँ पे ये खुश है कि हाँ भाई चलो यार, 1 घंटे तक भीख मांगने के बाद 1 घंटे तक मतलब रिक्वेस्ट करने के बाद फाइनली ये लड़की मान गई। तभी सिस्टम से आ जाता है कि हाँ आपने एक स्टूडेंट को ज्वाइन करवाया है, यानी अब आपके ग्रुप में टोटल 2 मेंबर हो चुके हैं, जिसके बदले आपको मिलता है 1 कंस्ट्रक्शन वैल्यू। यहाँ पे खुश कि हाँ भाई मुझे 1 कंस्ट्रक्शन वैल्यू मिल चुका है, जिससे भाई मैं स्टोर में जाकर कुछ भी खरीद सकता हूँ। उससे जाता हूँ भाई खरीद के देखता हूँ, तो 1 कंस्ट्रक्शन वैल्यू को भाई ज़्यादा कुछ मिलने वाला था नहीं, मतलब मिलता तो नहीं था, लेकिन भाई इसने एक्सपेक्टेशन बहुत लगा ली थी कि हाँ भाई ये वाला स्किल मिलेगा, ये वाला स्किल मिलेगा, भाई ड्रैगन को मारने वाला स्किल मिलेगा, इतना खतरनाक स्किल मिलेगा। और जैसे मतलब देखते कि हाँ भाई एक का क्या मिलेगा। तभी सामने ना न्यू भी पैकेज आता है, मतलब नए बंदों के लिए पैकेज आता है, उसमें जो नए बंदे रहते ना वो इसके लिए खाली सामान था। जो देखे बाद ना इसके भी आँख से आंसू निकलने लगते हो, कहते कि हाँ यार मुझे अभी याद आया, मैं नल्ला हूँ, मैं नूब हूँ, अभी आया हूँ, मतलब न्यू या तो मेरे पास यार क्या मिलेगा भाई, उतना कमाल की चीज़ होना मिलेगा, ये न्यू भी पैकेज मिलेगा, तो भाई ये मुझे नहीं चाहिए भाई, मैं नहीं चाहिए भाई, बाय बाय गुड बाय, बाद में कभी देखूंगा। और इसे जानबूझ के नाटक करते हुए मुंह उठाते वहाँ से जाता है। तभी सिस्टम कहता है सुनिए आपको जो न्यू भी पैकेज मिला है कि आप इसे खोल के देखना नहीं चाहते। तो ये सूरज इसके मुंह में पानी आ जाता है, कहते कि हाँ देखना चाहता हूँ खोलिए मुझे भी देखना है। तो उसको पैकेज खोलता है जहाँ पे ढेर सारे स्पेल वगैरह वहाँ पे थे, जिसमें ना भाई अगर आपको मुसीबत आएगा जब भागने को रहेगा तब स्पेल यूज़ की है। इसके अलावा जब बहुत ज़्यादा दूर रहेंगे फिर आपकी जब फटेगी ना यूज़ करके भाई वहाँ से भाग सकते हैं। इसके अलावा ना 2-3 और ऐसे स्पेल रहते हैं। और जो आपको रिंग मिला था ना हाथी का रिंग, जो खाली नाम का रिंग है लेकिन उसको आप गले में भी पहन सकते हैं, उसके अंदर सारे स्पेल वगैरह पड़े, उसको एक्टिवेट करिए, उसका ना जाइए आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये भी देखता है, सोचता है कि भाई कैसे मुझे स्पेल मिला भाई, मतलब डर लगे तो भाग जाना, दूर हो तो भाई भाग जाना, सब भागने वाले खाली स्पेल है क्या भाई, ऐसा क्यों लग रहा है भाई। सिस्टम ही कह रहा है कि नहीं भाई तू 1 नंबर का नल्ला है, 1 नंबर का लूजर है भाई, तू एंड में भागने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता भाई, ये तो गलत बात है। सिस्टम तो भाई मेरी बेइज्जती करे, कोई बात नहीं, जरा देखता हूँ। रिंग निकालता है, रिंग के अंदर जाता है, तो वहाँ सबसे पहले पुराना जो ईंट था भाई, जिसको हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ईंट को आराम से रखा है, उसके आगे ना भाई पूरा है ना अगरबत्ती जलाया, उसकी प्रार्थना करे कि हाँ भाई तू मेरे लिए भगवान है, प्लीज़ भाई जल्दी से फटना मत, अगर तू फट गया तो भाई मेरी फट जाएगी और भाई यहीं पे मर जाऊंगा। और स्पेल वगैरह चेक करने लगता है। स्टार्टिंग में सारे 2-4 नॉर्मल स्पेल थे जिसने देखा था, और एंड में एक्सपीरियंस नाम का एक स्पेल था जो देखा जिससे समझ नहीं आता, कहते एक सेकंड भाई एक्सपीरियंस स्पेल भाई ये क्या भाई, इसके बारे में तो भाई मुझे कुछ ऐसा याद नहीं, मतलब मैं इसके बारे में जानता नहीं। इसे सिस्टम से पूछता है कि हाँ भाई ये क्या है, व्हाट द फक इज दिस। तो ये सुनने वाला सिस्टम बताता है कि हाँ ये है ना एक्सपीरियंस वाला है, इसके जरिए आपको एक्सपीरियंस मिलेगा और आपका जो कल्टीवेशन लेवल है ना भाई वो लेवल जल्दी आगे बढ़ेगा। तो ये सुन देख खुश कि हाँ भाई चलो तो भाई अपना कल्टीवेशन लेवल बढ़ाते हैं, अपना पावर बढ़ाते हैं। और जैसे उस स्पेल का यूज़ करते हैं ना उसका सिस्टम से आवाज आती है कि हाँ आप है ना ऑक्यूपाइंट ओपनिंग स्टेज के ना थर्ड लेवल पे आ गए हैं, फिर बोलते हैं कि नहीं भाई 4th पे आ गए हैं, और 5th पे आ गए हैं, मतलब इसका लेवल पे ना एक स्टेज रहता है, पावर का एक स्टेज रहता है, बंदे के जैसे लेवल रहता है ना, उस समय मालूम है चाइनीज मानो वगैरह में बंदे का एक स्टेज रहता है, एक स्टेज में भाई तरह के लेवल रहेंगे। और भाई जो मतलब ओपनिंग ऑक्यूपाइंट नाम का एक स्टेज है उस पर 5 लेवल पे चल जाता है, जिसके बाद से अपने अंदर कमाल का पावर महसूस करता है, कहते हैं कि हाँ भाई मेरे अंदर बहुत पावर आ गई भाई, ऐसा लगता है भाई मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। तो ये सुनने का सिस्टम होता है, चल कुछ भी नहीं
नहीं कुछ ज़्यादा तो सोच रहा है। तो भाई अभी तक है ना खाली है ना स्टेज ओपनिंग ऑक्यूपॉइंट के भाई 5 लेवल पे गया है। इसमें टोटल 12 लेवल रहते हैं और ये जो स्टेज ओपनिंग ऑक्यूपॉइंट वाला स्टेज है ना भाई इस सबसे कम लेवल का आता है। लिटरली सबसे कम लेवल का जो स्टेज रहता है ना भाई सबसे नीचे यही आता है। उसमें भाई 12 लेवल में से तो अभी 5 ही लेवल पे गया है। तो भाई अभी तो नल्ला है भाई, अभी तो उससे कुछ नहीं हुआ। अभी तूने भाई घंटा कुछ नहीं उखाड़ा है। इसके बाद यहाँ पे जन देखते हैं यहाँ पे इसके पास है ना एक और स्पेल है जिसका नाम है ना सील ओपनिंग स्पेल है। तो भाई पूछता है कि हाँ भाई ये स्पेल भाई इसका क्या यूज होगा। तो ये सुनने वाला सिस्टम को देख के आपको स्टार्टिंग में कल फ्री में तलवार मिला था ना, वो तलवार को अगर अनलॉक करना ना तो आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। ये इसके जरिए भी अनलॉक कर सकते हैं। जो देखना था ना फिर से जन का दिमाग खराब किया साले, वो तो भाई मुझे फ्री में मिला था ना भाई, बिना मेहनत किया भाई। मेरा फ्री का आइटम था, तूने मुझे फ्री का आइटम बोल के दिया था, उसको भाई एक्टिवेट करने के लिए भाई मुझे ना चीज़ें खरीदना पड़ेगा। भाई लूट रहा भाई, लूट ले भाई, मुझे जितना लूटना है लूट ले। अब इसके बाद कहानी आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ से एपिसोड 1 की शुरुआत हुई थी ना वहाँ से मतलब आते हैं हमने एपिसोड 1 में देखा था। वहाँ पे उस बंदे की कुटाई करके अपने स्टोन के साथ निकल जाता है और हमें मालूम चलता है ना क्यूआन नाम का एक शहर है जहाँ पे ना भर्ती वगैरह हो रहा है। काफ़ी सारे ऐसे बंदे ना जो कि ग्रुप वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं, इसलिए है ना ये भी अपनी पहली स्टूडेंट के साथ यानी क्यूआन के साथ है ना निकल जाता है। तभी रास्ते में ना 4-5 बंदे इसके सामने आते हैं जो देख के लोग भी कन्फ्यूज भाई ये 4-5 बंदे ये कौन है। तभी 4-5 बंदों में से ना वो भी एक बंदा था जिसकी कुटाई इसने एपिसोड 1 में की थी और इसकी तरफ उंगली करता है, मतलब जान की तरफ उंगली करता है। कहते कि हाँ भाई यही है बंदा जिसने भाई मेरी कुटाई की थी। लेकिन यहाँ पे जन को अभी याद आता है कि अरे हाँ भाई इसके बारे में तो बोल ही गया था। लेकिन उसके स्टूडेंट पूछती है क्यूआन पूछती है भाई ये बंदा कौन है। तो ये सुनने के बाद ना यहाँ पे जन बताता है तुम भूल गए क्या, हाँ यहाँ आने के बाद ना हमने एक बंदे की कुटाई की थी, ये वही बंदा यार, मैं भी इसके बारे में एकदम भूल ही गया था। एकदम अपने सामने ऐसा लगता है भाई बंदों को लेकर भाई मेरी कुटाई करने शायद आया है। और तभी वहाँ पे मतलब जो बंदा आया रहता है ना उनका एक लीडर रहता है, वो कहता है भाई साले तू है भाई जिसने मेरे बंदे को भाई चोट पहुंचा था, मेरे बंदे को मारता है। भाई साले तू है कौन भाई, तू होता कौन है भाई मेरे बंदे को नुकसान पहुंचाने वाला। तेरा नाम क्या भाई, मुझे तेरा नाम बता भाई, कौन से ग्रुप से भाई मुझे ये बता। तो ये सुने यहाँ पे जन बताते कि हाँ भाई देखो मेरा नाम जन है और जो आयरन बोर्न ग्रुप है भाई मैं वहाँ का लीडर हूँ। तो ये सुने थे बंदे आपस में बात करने लगते कि एक सेकंड भाई इसने क्या बोला, आयरन बोर्न ग्रुप, अरे हाँ भाई जानता हूँ। इसका भाई वांग नाम का एक लीडर हुआ करता जो कि भाई कोठे में जाकर ना आराम से मजे कर रहा था अपना काम धंधा छोड़कर, जिसके लिए ना भाई इसको अरेस्ट कर लिया गया था, इसको भाई जेल में बंद कर दिया गया था। और भाई उसने जेल से फिर भागने की कोशिश की थी, जिसके बदले भाई ना उसका सिर कलम करके उसको जान से मार दिया गया था। लेकिन भाई मैंने सुना उसका ग्रुप है ना बाद में बंद हो गया, पूरी तरह से बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। लेकिन भाई ये बोला कि नहीं भाई मैं लीडर हूँ। अच्छा भाई उसका ग्रुप बर्बाद नहीं हुआ है, ये करंटली उसका लीडर है। और यहाँ पे जो क्यूआन रहती है ना वो सुनती है एक सेकंड कोठा, तो पूछते एक भाई कोठा ये किस कोठे के बारे में बात करा भैया, कोठा ग्रुप कहाँ से भाई रिलेटेड। भाई तुमने तो बोला काफी अच्छा ग्रुप है, काफी महान ग्रुप है, तो कोठा कहाँ से बीच में आया। तो ये सुनते ना यहाँ पे जन भी हिल जाते, कहते नहीं कोई कोठा वगैरह नहीं, ये खाली हमारा नाम खराब करने के लिए, हमारे ग्रुप का नाम खराब कर लेना, ऐसी गंदी बातें कर रहा है। और तभी वहाँ पे सामने जो बंदा रहता है ना वो कहता है कि हाँ भाई सर तेरी हिम्मत कैसी भाई मेरे बंदे को नुकसान पहुंचाने के लिए, तेरे जैसे फालतू का लीडर को भाई मैं अकेले संभालूंगा, आ भाई तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये सुन के जो जन रहता है ना पूरा अपने एकदम बॉलीवुड वाले हीरो का जो एटीट्यूड रहता है ना भाई उसके अंदर वो आ जाता है। और क्यूआन से कहते हैं कि हाँ क्यूआन तुम पीछे जाके खड़ी हो जाओ, तुम्हें लड़ने का कोई जरूरत नहीं, इनको मैं सबक सिखाता हूँ। तो ये सुने थे ना वो भी कहती है ओके, और पीछे जाने लगते और जाते जाते कहती कि हाँ मुझे पक्का भरोसा है आप इनके सामने टिक नहीं पाओगे, आपकी पक्का मौत हो जाएगी। इसलिए मरने से पहले जो ग्रुप में आपका पोजीशन है ना, आप जो लीडर है ना उस पोजीशन को पास करके मुझे लीडर बना दीजिएगा। ये सुने थे ना वो सारे बंदी बहरान होते, यहाँ पे ना जन बहरान होता है, सोचता भाई फिलहाल के लिए मेरे ग्रुप में खाली एक ही मेरी मेंबर है, एक ही मेरी स्टूडेंट है, वो भी मेरे पोजीशन के पीछे पड़ी है कि हाँ भाई तू मर जा और मरने से पहले भाई ग्रुप मुझे दे दे, भाई मुझे लीडर बना दे। वाह भाई क्या मेरी किस्मत है। और तब ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।